और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। आज रिकॉर्ड 3,60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,293 लोगों ने एक दिन में जान गंवाई है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा दूसरी वेव के बाद से ये 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा सामने आया है। 24 घंटे में 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं पूरे देश में। एक दिन में 3,293 संक्रमितों की जान गई है। वहीं 24 घंटे में 2,61,162 संक्रमित रिकवर भी हुए हैं और अब तक एक्टिव केसेस की संख्या 29,78,709 तक पहुंच गई। रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले, लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 24 घंटे में नए मरीज देश भर में 3,60,000 के करीब। मौत का आंकड़ा 3,293 के करीब। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, हमने देखा है कि जहां एक तरफ लगातार संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं सियासत लगातार तेज हो रही है। कभी केजरीवाल को घेरा जाता है, कभी केंद्र सरकार पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन इन सबके बीच आम आदमी तो जमीनी स्तर पर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल, और हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो दिल्ली का सबसे ज्यादा, आप कहिए बड़ा और सबसे ज्यादा जिससे उम्मीद थी, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, जिसकी शुरुआत 2 दिन पहले की गई। यहाँ आपको सीधे गेट की तस्वीर दिखाते हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग अब भी दरवाजे पर खड़े हैं अपने जो भी मरीज हैं उनका हाल चाल लेने के लिए, और यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि 2 दिन पहले एडमिट हुए हैं, आज वो छुट्टी कराना चाहते हैं। 2 दिन पहले एडमिट हुए हैं, हॉस्पिटल यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है। पेशेंट इतने परेशान हैं, उन्हें दवा देने वाला कोई नहीं है। खाना एक जगह रख दिया जाता है, जिसकी पल्स रेट 80 है वो खाना उठ के खा सकता है। दवा दूर रख दी जाती है, 100 मीटर दूर। आइए और दवा ले लीजिए, और 100 मीटर पे जिस पेशेंट पे खड़ा नहीं हुआ जाता वो दवा कैसे लेगा, कैसे पानी पाएगा, कैसे बाथरूम जाएगा। महिलाएं हैं, कई सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। क्या आप लोगों की क्या शिकायत? सर, हम 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, इन्होंने अभी तक बताया नहीं कि डिस्चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे, कह रहे लिस्ट चली गई है। सर, इतना ढीला काम है इनका, इनकी बस वाहवाही करवा दो आप सेना की टीवी में। और हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारी सेना जय जवान जय किसान ये कर रही है हमारी सेना, ऐसे ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता दिल्ली से जानकारी देते हुए रुक करेंगे मुंबई का, जहां से मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आप लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कभी आंकड़े कम हो जाते हैं, कभी आंकड़े बढ़ जाते हैं। कम होने पर पीठ थपथपाई नहीं जा सकती, क्योंकि एक बड़ा संघर्ष अब भी बाकी है। वेव खत्म नहीं हुई है, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है लगातार। नेहा, सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो की ताजा जानकारी देना चाहता हूं। सबसे बड़ी मुसीबत मुंबई में आज के दिन में हो रही है वो है वैक्सीनेशन को लेकर। आज 136 में से सिर्फ 75 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे थे। इस वक्त मैं गोरेगांव में नेस्को सेंटर है वहां मौजूद हूं। कई लोग हैं अब जो वापस जा रहे हैं, क्योंकि अचानक अनाउंस कर दिया गया कि जो वैक्सीन की डोजेस थी वो खत्म हो गई है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे से यहाँ खड़े थे, इतने घंटों तक अब यहाँ खड़े थे। अचानक क्या बोला गया आपको? वो बोलते हैं वैक्सीन खत्म हो गई है, ऐप पे देखो या फोन करके देखो, आगे कब है उसकी गारंटी। आप कब आए थे, कितना टाइम लगा आपको? 1 घंटा हो गया आके लाइन में खड़ा हो गया, तब तक बोल दिया। इनको खुद कंफ्यूजन है कि पहले बोलते कोवैक्सीन है, फिर बोलते हैं सेकंड डोज है, देन बोलते फर्स्ट डोज है करके, ऐसे बोल रहे हैं। अब ये वैक्सीन है ही नहीं, कब आए थे? वो सुबह ही बोले कि दोपहर को आओ, 10 बजे के बाद आओ। सुबह आए, सुबह मना कर दिया। आप बोलते हैं कि यहाँ है ही नहीं। आप बीएमसी का नंबर दे रहे हैं कि वहाँ पे फोन करो कि आप जब नेस्को को दोगे ठीक है, तब हमारे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास पंकज। आगरा के अस्पतालों का हाल बेहाल है, न ऑक्सीजन है, न बेड्स हैं। जनता इलाज के लिए दर दर भटक रही है। वहीं कई अस्पतालों ने तो नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया है। हमारा पेशेंट है वहाँ पे, घर पे अभी यानी बेड खाली नहीं है, तो कहाँ से इंतजाम करें? सरकार कह रही है कि बेड है, ऑक्सीजन है, दवाइयां हैं, सारे इंतजाम हैं। तो फिर आगरा के अस्पतालों में ये अफरा तफरी क्यों है? क्यों अस्पताल के बोर्ड पर लिखा है कि बेड खाली नहीं और मरीजों के परिवार वालों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है?
टीवी पे दिखा रहे हैं कि इतना सिलेंडर भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं, योगी जी मोदी जी कछु नहीं आ रहा है, कोई योगी जी नहीं चल रही है। इतने टन हमने यूपी में गैस भेज दी, एक भी करना में टन यहाँ पे गैस नहीं है। सब कहना में खाली टीवी में बातें चल रही हैं, मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी नर्सिंग होम के अंदर। ऑक्सीजन गाड़ियां रोक दी गई थी, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए हॉस्पिटल वाले क्या करते, वो तो क्या कहा उन्होंने फोन कर, वो तो जान बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने मरीज को कहीं शिफ्ट कीजिए या कुछ भी कीजिए। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है या फिर हम लोग सिलेंडर लेके आए अपने क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ना तो दवा की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ तक कहा कि लोग पैनिक ना करें। बेड ही खाली नहीं है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है तो कहाँ से इलाज कराएंगे। कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है तो कहीं अपनों के लिए बेड तलाश रहे हैं, तो कहीं कोरोना मरीज की दवाइयों को लेकर मारामारी मची हुई है। 25 को नोटिस लगाया गया, 26 को नोटिस लगाया गया है और 27 तारीख का नोटिस मां भगवती अस्पताल में ये चिपकाया जा रहा है। नोटिस में लिखा है कि मरीज के तीमारदारों को ये सूचना दी जा रही है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, इसलिए अपने अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करें। अब जिसको अपने परिवार की फिक्र है, जो चाहता है कि उसका परिवार जिंदा रहे, वो चाहे सर फोड़े, चाहे कुछ भी करे, भीख मांगे, ब्लैक मार्केट से लेकर के आए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर के आए, क्योंकि परिवार के सदस्यों को जिंदा रखना है। ये आगरा की तस्वीर है, सतही तस्वीर है। हवा में क्या वादे किए गए हैं, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। आगरा शहर में सिर्फ एक अस्पताल का ऐसा हाल नहीं है, कई अस्पतालों में इसी तरह बेड और ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। अस्पताल मरीज के तीमारदारों को खाली सिलेंडर पकड़ा रहे हैं, साथ में गुहार लगाती चिट्ठी भी, जिसमें प्लांट वाले से सिलेंडर को रिफिल करने की गुजारिश लिखी है। सबको जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन, सबको जरूरत, हाई फ्लो पे चल रहा है, 15 से 20 लीटर, बहुत स्थिति खराब है। जब ये अगर खत्म हो जाते तब आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हो आप? मोर्टेलिटी होगी। आपने लोगों को बोला है लाने के लिए? सबको, कोई भी, सबको हमने कहा, सब हमारे सब उठा ले जाए, भरवा के ले आए। आप दे रहे हैं खुद ही लोगों को? खुद ही। और क्या? अपने पेशेंट्स को, अपने प्रयास से कोई ला सकता है तो ले जाए। आप सिलेंडर दे रहे हैं? बिल्कुल, मैंने ये लिख के दिया हो, इसको भी छाप लीजिए। अच्छा, पर्चे पे लिख के दे रहे हैं? लिख के दें। ऐसा कोई नहीं है जिसको इन्फॉर्म नहीं है। पूरे शासन प्रशासन को हर जगह ईमेल कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है, सब कर दिया, लेकिन कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आगरा के पारस अस्पताल में तो 8 मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मौत हो गई। अस्पताल में काम करने वाली तनु चतुर्वेदी का कहना है कि 7 से 8 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है और हमने इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी थी। अटेंडर भी अगर कहीं से बेचारे लेके आ रहे हैं, अटेंडर पेशेंट के साथ दवाई लग रहा है, हम लोगों को बिल्कुल कहीं से सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्या करें? कितने दिन से इस तरह की दिक्कत हुई आपको? हमें तो सबसे ज्यादा दिक्कत कल ही हुई है। सबसे पहले तो हम प्रोवाइड कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं से कल से ज्यादा कल से ज्यादा दिक्कत होगी। बिल्कुल। इनका कहना है कि कई लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होने पर। ऑक्सीजन नहीं होने पर तो खराब पेशेंट थे, जो ठीक थे L2 टाइप थे वो तो अभी ठीक है, लेकिन जो ज्यादा खराब पेशेंट थे बाईपास वेंटिलेटर वाले, उनकी डेथ हुई है। कितने लोगों की है? 4-5 पेशेंट हैं ऐसे। पारस अस्पताल पर लगा ऑक्सीजन का मीटर 0 का प्रेशर दिखा रहा है, यानी यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। आलम ऐसा है कि आईसीयू के बाहर निकलकर डॉक्टर और नर्स इलाज करवा रहे मरीजों के तीमारदारों का नाम लेकर बुला रहे हैं और ऑक्सीजन का इंतजाम करने की बात कह रहे हैं। उधर ऑक्सीजन प्लांट में भी आफत कम नहीं। फैक्ट्री के मालिक सुनील बताते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन लेने आए लोगों में झगड़ा तक होने की नौबत आ गई और अब जब ऑक्सीजन खत्म हो गया है तो फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया। आगरा के जिलाधिकारी भी 24 घंटे तक ऑक्सीजन की किल्लत की बात मान रहे हैं, लेकिन जल्द व्यवस्था ठीक होने की बात भी कह रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है, जितने भी हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं खासकर, इसके साथ ही जितने सस्पेक्ट हैं या अदर हॉस्पिटल्स हैं, सबको 24/7 ऑक्सीजन आपूर्ति होगी। एक जो कल मिसमैच हुआ, गवर्नमेंट ने आज काफी दे दिया हमारे पास और आगे भी ये आती रहेगी। आगरा में कोरोना के इलाज के लिए भटक रहे लोगों की लड़ाई सिर्फ बेड और सिलेंडर की नहीं है, लोगों को दवाइयां भी आसानी से नहीं मिल रही। कहीं ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो रही है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कस्टमर परेशान है, भाग रहा है, मर रहा है। 0 पे आपने हम नहीं लगाएंगे, मास्क हम नहीं लगाएंगे, सैनिटाइजर 0 पे ऑक्सीजन चल रही है। डॉक्टर साहब क्या करें? यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही है, हमारे पेशेंट मरते जा रहे हैं लाइन में एक-एक करके। प्रशासन करके आ रहा है, एक सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, आदमी मर रहा है। फोन नंबर उठ रहा है, ना कोई हेल्पलाइन उठ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार कितना भी इनकार करे या कोई दावे करे, इस महा त्रासदी में बुनियादी चीजों की किल्लत हो रही है, फिर चाहे वो दवा हो, ऑक्सीजन हो या फिर अस्पतालों में बेड हो। जाहिर है, अगर इन परिस्थितियों पर काबू नहीं पाया गया
और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर नहीं हुई तो त्रासदी भयावह हो जाएगी। यहाँ आगरा जमीन पर आई, आपको पता चलेगा कि किल्लत क्या है। लोग अपनों को खो रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं, आगरा में मौतें हुई हैं। SOS भेजा जा रहा है, परिजनों के लिए सिलेंडर आखिरी मोमेंट पर है। और अगर हालात पे जल्दी काबू नहीं पाएगा, अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो न जाने कितने लोग अपनों को खोएंगे। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सब कुछ अच्छा नहीं है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल आगरा से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। देश में इस वक्त डॉक्टर्स किसी भगवान से कम नहीं, जो पिछले करीब 1.25 साल से इंसानियत को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं सामने जो इस पेशे पर अपनों को बचाने के लिए लोग चारों तरफ भाग रहे हैं। इस जंग में जिस दवाई की सबसे ज्यादा मांग है वो रेमडेसिवियर है। लेकिन देखिए इस तस्वीर को, एक तरफ रेमडेसिवियर के इंजेक्शन और दूसरी ओर उसकी कालाबाजारी से कमाई गई लाखों की रकम। ये जुर्म और भी बढ़ जाता है जब ऐसा करने वाला शख्स डॉक्टर हो। गाजियाबाद में इस कालाबाजारी में पकड़े गए 3 लोगों में एक शख्स एम्स का पूर्व डॉक्टर है। पुलिस ने इसके पास से 70 रेमडेसिवियर इंजेक्शन और इंजेक्शन की कालाबाजारी से कमाए 30,10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। हमारे कोतवाली थाना एवं स्वाट टीम ने एक सफलता हासिल करी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को लगभग 70 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं 2 वायल टोसिलुजुमैब इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। साथ ही में इस कालाबाजारी से अर्जित लगभग 36 लाख रुपए की नकदी भी हमने बरामद करी है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अल्तमश ही रेमडेसिवियर इंजेक्शन अरेंज करता था। बाकी दोनों आरोपियों के जरिए उसे ब्लैक किया जा रहा था। ये लोग इंजेक्शन 30 से 40 हजार रुपए में बेच रहे थे। अब आपको दिखाते हैं रतलाम की तस्वीर। पुलिस की गिरफ्त में अपना चेहरा छिपा रहे इन लोगों ने इंसानियत को शर्मसार किया है। रतलाम के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स और कर्मचारी मिलकर रेमडेसिवियर का घिनौना खेल खेल रहे थे। ये रेमडेसिवियर की खाली शीशियों में नकली दवाई भरकर हजारों की कीमत में लोगों को बेच रहे थे, जिनके पास से पुलिस ने रेमडेसिवियर की खाली बोतलें और नकली सामान जब्त किया है। एक ओर देश में डॉक्टर्स लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक चेहरा ये भी है जिन्हें न इंसानियत की चिंता है और न ही फर्ज का एहसास। गाजियाबाद से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में शहर शहर कोरोना के बढ़ते मामलों और इलाज में बदइंतजामी को लेकर हाहाकार है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मरीज और उनके रिश्तेदार ऑक्सीजन, दवा और बेड के लिए तरस रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली के हालात आपको दिखाते हैं, जहां सिस्टम लाचार है। वहीं केंद्र की नई नोटिफिकेशन के मुताबिक एलजी ही सरकार होंगे। कोरोना महामारी की मार झेल रही राजधानी दिल्ली के हालात अभी काबू में नहीं आ सके हैं। लोग परेशान हैं और अपने मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है, क्योंकि अस्पताल में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। लिहाजा घंटों इंतजार के बावजूद ना तो मरीज भर्ती हो पा रहे हैं, न ही उन्हें लेकर भटक रहे लोगों को सही जानकारी मिल पा रही है। दरवाजा बंद है। जी हाँ, हम उस कोविड सेंटर पे खड़े हैं जिसकी कल शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली का, लेकिन बेबस लाचार मरीजों के लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए। दरवाजे से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? सर, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो रिलेटिव हैं पहले उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर ना लाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी इल हैं, बीमार हैं। उन्हें लाना चाहते हैं यहाँ पर, बट हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। फोन नंबर जो दिया है उन पर कोई पिक नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं हमें। हम कोविड टेस्ट करा चुके हैं और हम कहते हैं कि जो भी नेसेसरी आधार कार्ड वगैरह सब लेके आए हैं, बट कोई बता नहीं रहे कि कैसे ले आए। अब अगर उन्हें यहाँ पर ले आएंगे तो वापस लेके जाना पड़ेगा, तो कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। हालांकि सरकार की माने तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का
सरकार का एक्शन प्लान अब असर दिखा रहा है और जल्द ही दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से टैंकर मंगाने की तैयारी की है, जो आज से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए एयरफोर्स की मदद भी ली जा रही है। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। हालांकि दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने में नाकामी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने अगले कुछ दिनों में 1200 और आईसीयू बेड का इंतजाम हो जाने का भरोसा दिया है। लेकिन आज की बात करें तो मरीज अब भी इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। अनिशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी फिलहाल नियंत्रित है, लेकिन छोटे अस्पताल अब भी संकट में हैं। दिल्ली से अनिशा माथुर की ये रिपोर्ट देखिए। कोर्ट की फटकार और सरकार की कोशिशों के बावजूद दिल्ली के ज्यादातर छोटे अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन की कमी अभी भी बरकरार है। हम इस वक्त है मयूर विहार के कुकरोजा हॉस्पिटल के बाहर, जहां डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए 1-1, 2-2 दिन तक रुकना पड़ता है। हालांकि पुलिस और एसडीएम की तरफ से मदद दी जा रही है, लेकिन उनके पास भी स्टॉक नहीं है। आसपास के सारे अस्पताल आपस में कोऑपरेट करके ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर कर रहे हैं। जिसके पास कमी होती है उसको किसी और से भेजा जाता है। और 20 यहाँ पर कोविड के मरीज हैं, और लेकिन 1 वेंटिलेटर है, और जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी होती दिखाई देती है, सबकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। कैमरामैन परमिंदर के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश की अब बात करेंगे, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सूबे में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की सप्लाई में कमी नहीं है। क्या वाकई में जमीनी हालात और हकीकत इसकी तस्दीक करते हैं? लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। सीएम साहब सुन रहे हैं तो सुनिए मेरी बात। जान देने बताइए, क्या आपने बताइए? जहाँ बताओ मैं मुंह दिखा रहा हूँ, मैं अपना मुंह दिखा रहा हूँ। सर कुछ तो कर दीजिए, कम से कम जो मर उनको बचाइए, ठीक है? बाकी चलो कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में जो करना करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मर रहे मेरे बाप मेरे, उनको तो बचा लीजिए कम से कम, नहीं तो हम अपनी जान दे दें, बताइए जाकर के। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में सारे इंतजामों का दावा किया है। यही नहीं, कहा कि कृत्रिम अभाव और अफवाह की स्थिति पैदा की जा रही है। सवाल यह है कि क्या एम्बुलेंस या फिर अस्पताल के बाहर तड़पते मरीजों की तस्वीर झूठी है, या जिन्होंने अपनों को खो दिया वो किसी साजिश का हिस्सा नजर आते हैं। मेरी माँ चली गई 3 दिन पहले, लेकिन मैं खड़ा हूँ सामने, अभी कल उनका 10वां मैं करके आ रहा हूँ घर से, हैं? तभी मैं दौड़ रहा हूँ कि मेरे बाप बच जाए कुछ तरीके से। जिस वक्त लोग शोक मनाते हैं, दुर्भाग्य देखिए, एक बेटे को अस्पताल में व्यवस्था से लड़ना पड़ रहा है। सर मैं परेशान चुका, सुबह दौड़ रहा हूँ, मैं कहाँ तक मरूँ बताइए? अस्पताल में क्या कहते हैं? कहीं कुछ है ही नहीं चल रही है सर, जब हर जगह मना कर रहे हैं। कम से कम बेड तो दिए मेरे फादर, कम से कम 7 ऑक्सीजन तो मिले पॉजिटिव। कुछ नहीं सर, 74 से नीचे है। बताइए घर पे में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहाँ? सीएम साहब तो कह रहे हैं सब जगह खाली है। कहाँ देखिए सर, मैं हर जगह दौड़, मैं खड़ा हूँ सामने ना, बताएं कौन बता रहा है? मैं बलरामपुर दौड़ चुका हूँ, ठीक है? केजीएम से भाग के मैं चला रहा हूँ, बताइए यहाँ नहीं है कुछ नहीं सर, बताइए कहाँ चले, बताइए। ये हाल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां आज तक की टीम को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इस तरह बेड के लिए लोग इंतजार करते मिले। हम इस वक्त केजीएमयू के कोविड कमांड सेंटर में है, जहां पर आकर के मरीजों को भर्ती करने का काम किया जाता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है और हर जगह खाली है, बेड खाली है, ऑक्सीजन है और सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण केजीएमयू है, जहां पर भर्ती करने की बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेशेंट्स अभी भी एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, जो भर्ती होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पीछे के एम्बुलेंस में 2 पेशेंट बैठे हैं और यहाँ एक महिला इस एम्बुलेंस में बैठी हुई है, जो कि इंतजार कर रही हैं कि उनको किसी तरीके से भर्ती किया जाए। लेकिन यहाँ न बेड खाली है, न ही कोई मदद करने वाला है। बेड नहीं, वहाँ से बता के भेजा गया, यहाँ पे आप जाइए 2 मिनट में हो जाएगा, खाली है। हम लोग कैजुअलिटी में थे केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर में, अब यहाँ आके 45 मिनट से हमारा मरीज मरने के कगार पे है। यहाँ बता रहे हैं बेड नहीं खाली, वहाँ वापस लेने को तैयार नहीं। मरीज तो मरीज, उनका इलाज करने वाले भी सिस्टम का शिकार हैं। वो सिर्फ लोअर स्टाफ के ऊपर,
जेआरस है, एसआरस है, ये लोग टोटली काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं भैया? वार्ड बॉय का काम करते हैं। तो आप ही लोगों को सारा काम कराया जाता है? भैया सब कुछ करवा देते हैं हम लोगों से। तो बड़े डॉक्टर क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर वो तो यहाँ कह देते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हो गए तब भी आपको ड्यूटी करना है। हाँ, SpO2 आपका चेक किया जाता है। हाँ, कि आप पॉजिटिव हैं, जब तक जिंदगी है चलते रहो, मर जाओगे तो कोई मतलब नहीं। अब आप खुद सोचिए, जब इलाज करने वालों की हालत ऐसी हो तब वो क्या इलाज करेंगे और क्या मरीजों से सहानुभूति रखेंगे? फिर भी सरकार सब कुछ ठीक होने के दावे करती है, तो सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ लें? सरकार दावा करती है कि यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। अब जमीनी हकीकत और प्राइवेट अस्पतालों की हालात से आपको रूबरू कराने के लिए संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने KGMU के सामने SIPS नाम के अस्पताल का रुख किया। सच्चाई दीवार पर चस्पा नोटिस से सामने आ गई, जिस पर लिखा था, सूचित किया जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण हम कोविड के नए मरीजों को भर्ती करने में असक्षम हैं। मरीजों की असुविधा के लिए हमें खेद है। हमें पता चला कि अस्पताल में कुछ बेड खाली हैं, जो कई लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ने अस्पताल के हाथ बांध दिए हैं। सर, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो हम भर्ती कैसे ले पाएंगे? तो अभी बीच में जो ऑक्सीजन की बात सरकार कह रही थी कि पूरी सप्लाई हो रही है, मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है? सर, आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, लेकिन अभी हमको फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही है। अच्छा, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, यानी कमी है कहीं? बिल्कुल। ऑक्सीजन सप्लाई करके यहाँ बेड्स की संख्या को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ये अव्यवस्था का ही आलम है कि यहाँ पर न तो बेड्स इस्तेमाल हो पा रहे हैं और न ही ठीक से ऑक्सीजन दे करके मरीजों की मदद हो पा रही है। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और लखनऊ के बाद यूपी के कुछ अन्य शहरों की बात करते हैं। कई अस्पतालों में वहां बेड मौजूद नहीं है, कई ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में एक दरोगा ने ही सिस्टम की पोल खोल दी। हमारा पेशेंट है वहां पे, घर पे अभी यानी बेड खाली नहीं है, तो कहां से इंतजाम करें? क्या बेड खाली न होने का ये नोटिस सरकार के दावों की पोल नहीं खोलता, जो कहती है कि बेड की कोई कमी नहीं, या फिर मरीजों के रिश्तेदार झूठ बोल रहे हैं? टीवी पे दिखा रहे हैं कि इतना संडे भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं, योगी जी, मोदी जी, कछु नहीं आ रहा है, कोई योगी जी नहीं चल रही है। इतने टन हमने यूपी में गैस भेज दी, एक भी करना में टन यहाँ पे गैस नहीं है। सब कहना में खाली टीवी में बातें चल रही है, मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी नर्सिंग होम के अंदर। कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है, तो कहीं लोग अपनों के लिए बेड तलाश रहे हैं, तो कहीं कोरोना मरीजों की दवाइयों को लेकर मारामारी मची हुई है। 25 को नोटिस लगाया गया, 26 को नोटिस लगाया गया है और 27 तारीख का नोटिस मां भगवती अस्पताल में ये चिपकाया जा रहा है। नोटिस में लिखा है कि मरीज के तीमारदारों को ये सूचना दी जा रही है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, इसलिए अपने अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करें। अब जिसको अपने परिवार की फिक्र है, जो चाहता है कि उसका परिवार जिंदा रहे, वो चाहे सर फोड़े, चाहे कुछ भी करे, भीख मांगे, ब्लैक मार्केट से लेकर के आए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर के आए, क्योंकि परिवार के सदस्यों को जिंदा रखना है। ये आगरा की तस्वीर है, सतही तस्वीर है। हवा में क्या वादे किए गए हैं, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन नहीं होने, वो तो खराब पेशेंट थे, जो ठीक थे L2 टाइप थे वो तो भी ठीक हैं, लेकिन जो ज्यादा खराब पेशेंट थे बाईपास वेंटिलेटर वाले, उनकी डेथ हुई है। एक तरफ मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आगरा की ऑक्सीजन फैक्ट्री पर ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ताला लगा दिया गया है। ये हमारी ड्यूटी है, जितने भी हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं खासकर, इसके साथ ही जितने सस्पेक्ट हैं या अदर हॉस्पिटल्स हैं, सबको 24/7 ऑक्सीजन आपूर्ति होगी। एक जो कल मिसमैच हुआ, गवर्नमेंट ने आज काफी दे दिया हमारे पास, और आगे भी ये आती रहेगी। वहीं लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कस्टमर परेशान है, भाग रहा है, मर रहा है। कोरोना के भीषण संकट से जूझती दिल्ली में केंद्र सरकार की अधिसूचना से सियासी टकराव
बढ़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी को ही सरकार का दर्जा दिया है। ये अधिसूचना जीएनसीडी एक्ट में संशोधन के आधार पर जारी की गई है। यह अधिसूचना कल ही जारी की गई है। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, क्या जानकारी मिल रही है? इस अधिसूचना में क्या कुछ लिखा गया है? किस तरीके के अधिकार अब एलजी को दे दिए गए हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बवाल हो सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि डी फैक्टो पावर्स जो हैं वो एलजी को दी जा रही हैं। सेंटर ने आज जो नोटिफिकेशन किया है उसमें एलजी गवर्नमेंट जो है उनको गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया है जीएनसीडी एक्ट के तहत। तो इसे आपको बता दें, जो पावर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, ऐसा कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर से पावर हट के सीधा एलजी के पास आ जाती है। खास तौर पे जब एक एपिडेमिक चल रहा हो, जब कोरोना समय काल चल रहा हो, उस समय जहां पे केंद्र और सरकार के बीच में जिस तरह से खींचातानी है और जिस तरह से चिट्ठी लिखी जा रही है और केजरीवाल सरकार पर सारा टीकरा फोड़ा जा रहा है, इसी बीच में एलजी को अगर पूरी पावर्स दी जाती हैं तो काफी हद तक जो डिसेंट्रलाइजेशन है या जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सीएम के, और आपको मालूम है कि दिल्ली में क्योंकि एक यूटी है, इसे एक हाफ स्टेट माना जाता है, नेशनल कैपिटल भी है। इस तरह पे हमें देखना होगा कि केजरीवाल सरकार किस तरह से कर रही है। वो पहले से ही बोल रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की चाल है और वो एक वीक सरकार बनाना चाहती है, जबकि दिल्ली सरकार फुल स्टेटहुड की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल।